नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो आखिर एक सीक्वेंस होता क्या है? तो सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है सेट ऑफ नंबर्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का, जो एक जनरल रूल को फॉलो करते हुए अगले स्टेप में जाते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस and harmonic sequence. They are followed some specific rule. Next is real sequence. What is real sequence? Real sequence एक मैपिंग है नेचुरल टू रियल नंबर, जैसे कि यह फंक्शन होता है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। फिर जो भी डोमेन यहाँ पे होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और जो भी हमारा रेंज आएगा या फिर जो आउटपुट आएगा वो होगा हमारा रियल नंबर। जैसे एग्जांपल में एक दिखा रहा हूँ, an इक्वल टू 5n + 4। अब हम इनपुट करते हैं कोई नेचुरल नंबर लाइक एज n इक्वल टू 1, वी गेट 9। जब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं 14 प्राप्त करते हैं। जब हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं 19 पुट करते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व द सीरीज, अगर हम फ्रीज को देखते हैं तो हम पाएंगे कि प्रत्येक फ्रीज +5 के ये से बढ़ रहा है। ये भी एक रूल फॉलो कर रहा है एक नेक्स्ट टर्म सक्सेसिव टर्म के लिए। सो ये एक सीक्वेंस है। आगे देखेंगे सीक्वेंस को डिनोट किए से क्या जाता है। तो सीक्वेंस को डिनोट इस प्रकार की भी कर सकते हैं और ये से भी कर सकते हैं, और कई तरीके हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के, तो ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। दूसरी बात होती है आखिर डिफरेंस क्या है बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है समझने कि आखिर लिमिट पॉइंट क्या है और लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो मैं आगे बता रहा हूँ लिमिट पॉइंट। अगर ये किसी एक सीक्वेंस का इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में एक्यूमुलेट करे तो उस पॉइंट को हम लोग उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोलते हैं। जैसे an इक्वल टू -1⁻n, तो ये an इक्वल टू 1 ऑलवेज होगा फॉर इवन इंटीजर के लिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और ये -1 होगा एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। जैसे अगर इसकी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर ध्यान दें तो देखेंगे कि ये सीक्वेंसेस जो हैं नेगेटिव इंटीजर्स के सारे वैल्यू इस जगह पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके सारे वैल्यू इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये इसकी लिमिट पॉइंट होगी 1 और -1, चूँकि इसके नेबरहुड में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और लिमिट ऑफ पॉइंट्स के डिफरेंसेस और लिमिट ऑफ सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस कोई भी रियल नंबर लेट m उसकी लिमिट कहलाएगी यदि कोई एक ऐसी रियल नंबर एप्साइलन लाइक एज एप्साइलन अगर एग्जिस्ट करे जो कि पॉजिटिव हो, उसके अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्साइलन लेते हैं और एक नंबर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर से संबंधित के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि डिपेंड करता है एप्साइलन पे इस प्रकार से कि जो उसकी मॉड होगी an-l लेस देन एप्साइलन होगी जब भी n क्या होगा ग्रेटर देन और k होगा, और हम लोग उसको लिखते हैं लिमिट टेंड्स टू इन्फिनाइट an इक्वल टू l। चलिए इसके हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। मैंने यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ड्रॉ की है। देखते हैं जैसे अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट l है तो हमने पढ़ा कि जितने भी डोमेन k से ज़्यादा होंगे उनके लिए इनपुट जो होगी l के नेबरहुड में लाई करेगी, तो वह उसकी लिमिट पॉइंट होगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हम k से कोई बड़ा नंबर डालते हैं तो ये सारे नंबर l के नेबरहुड में बिलोंग्स कर रही है, तो ये इसकी लिमिट पॉइंट कहलाएगी। क्लियर? और आगे हम पढ़ाई करेंगे, जारी रखेंगे। थैंक यू।